गैप किससे भरेगा? बीमारियों से। आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मत आने दो, वो गैप ही ना आने दो, तो बीमारियां एंटर ही नहीं करेगी। तो क्या लाएं, क्या ऐसी चीज हम अपनी लाइफ में शामिल कर लें जिससे कि हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए और हमारे सेल्स हेल्दी रहें। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज की तलाश में निकलते हैं ना, सबसे पहले हम जाते हैं नेट पे। आप जाएंगे गूगल पे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कि ठीक है मुझे मल्टीविटामिन चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए या ओमेगा फैटी एसिड चाहिए, तो मेरे को क्या लेना होगा? वहां पे ना आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब भीड़ मिलेगी प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशन के नाम पे, न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलेंगे आपको। देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स गलत नहीं है, मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स को गलत नहीं कहता, ये अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन इसके पीछे ना कुछ लिमिटेशन होती है। मैं सिर्फ उन लिमिटेशन की बात करूं। पहले तो ये समझते हैं न्यूट्रास्यूटिकल होता क्या है। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब कि किसी भी कोई भी एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसी फॉर्मुलेशन या टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई एक ऐसी फॉर्मुलेशन जिसके अंदर कुछ डिसाइडेड यानी प्री डिसाइडेड, पहले से साइंटिस्ट द्वारा डिसाइड किया गया न्यूट्रिशन डाला गया। यानी कि पहले से डिसाइड किया गया था कि इस टैबलेट के अंदर कितना विटामिन ए डाला जाएगा, कितना विटामिन सी डाला जाएगा, कितना विटामिन ई डाला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक सिंथेटिक फॉर्मुलेशन बनाई जाती, ठीक है। अब सोचिए कि जो टैबलेट है उसके अंदर अगर विटामिन ए है, तो विटामिन ए मान लीजिए एग्जांपल है, विटामिन ए किसमें है सबसे ज्यादा? गाजर में। तो उस टैबलेट में गाजर तो नहीं डाली होगी, क्या डाला? विटामिन ए गाजर में से एक्सट्रैक्ट करके डाला गया। तो मतलब गाजर को, कैरेट्स को प्रोसेस किया गया। विटामिन सी अगर आंवला से लिया गया है तो आंवला तो नहीं डालेंगे उसमें, तो क्या करेंगे? आंवला में से विटामिन सी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस एक्सट्रैक्शन के लिए उसको ना बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, यानी हाईली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि एक मल्टीविटामिन टैबलेट वगैरह या कैप्सूल वगैरह जो भी बनाया गया है वो एक्सट्रैक्ट किया गया हाईली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस द्वारा, ठीक। अब फॉर्मुलेशन बन गई सिंथेटिक और हाईली प्रोसेस्ड। अब अगर आप इस फॉर्मुलेशन को, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं कुछ समय के लिए तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप अगर इसको लगातार कुछ लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपकी बॉडी इन न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। और जब आपकी बॉडी अगर इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गई तो अब आपकी बॉडी नेचुरल चीजों को एक्सेप्ट करना बंद कर देगी, आप पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल जब भी आप लेते हैं तो हमेशा ये रेकमेंड किया जाता है कि 2-3 महीने ले लो, उसके बाद गैप दे देना, फिर 2 महीने 3 महीने का गैप देने के बाद फिर से कंटिन्यू कर देना, फिर 2 महीने 3 महीने लेना, फिर गैप दे देना। बट एक चीज बताइए, आपको न्यूट्रिशन डेली चाहिए या गैप ले लेके चाहिए? न्यूट्रिशन तो डेली चाहिए ना, क्योंकि कंज्यूम भी तो डेली कर रहे हैं, तो मतलब डेली फील करना होगा। और न्यूट्रास्यूटिकल को आप डेली ले नहीं सकते। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं आपको। देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन ए गाजर में से लिया जाता है, तो गाजर का जब जूस आप पीते हैं या गाजर को कच्ची रॉ कैरेट को खाते हैं तो आपकी बॉडी काम करती है, उसमें से विटामिन ए को ढूंढती है, एक्सट्रैक्ट करती है और अपने लायक उसको कन्वर्ट करती है। तो मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी ने काम किया। आपने आंवला खाया या आंवले का जूस पिया तो आपकी बॉडी ने उसमें से विटामिन सी को निकाला, खुद काम किया, ठीक है। दूसरी तरफ आप न्यूट्रास्यूटिकल की वो टैबलेट ले रहे हैं जिसमें विटामिन ए है, वो कौन सा है? वो ऑलरेडी निकाला हुआ, मशीनों द्वारा ऑलरेडी निकाला हुआ विटामिन ए है उसमें। तो मतलब अब आपकी बॉडी को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब जब आप लंबे समय तक ऑलरेडी निकाला हुआ न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी को देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी की उस काम करने की क्षमता जो बनी हुई है, एक प्रक्रिया जो करते हैं हमारी बॉडी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जब भी आप अपने किसी भी शरीर की कोई भी प्रक्रिया को लंबे समय तक नहीं करेंगे ना तो वो निष्क्रिय हो जाएगी। ये एक नियम। अब लगाइए कि जब किसी को फ्रैक्चर होता है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उंगलियां फ्रैक्चर खुलने के बाद भी मुड़ती नहीं है, कई दिन उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, तब जाके दोबारा मूवमेंट स्टार्ट होती है। सिर्फ 45 डेज के लिए आपने एक मूवमेंट छोड़ दी थी, एक तो वर्किंग छोड़ दी। तो मतलब हमारे बॉडी का अगर एक प्रक्रिया हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें चाहिए नेचुरल। तो नेचुरल में कहा जाए, क्या ले नेचुरल के?
सीबकथोर्न एक ऐसी चीज है जो 100% नेचुरल है, कुदरत की देन। कुदरत ने इसमें लगभग वो सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं, वो सारे मिनरल्स, वो फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है कुदरत ने, जो हमारी बॉडी को चाहिए। यानी हमारी बॉडी की लगभग सारी रिक्वायरमेंट को एक अकेला सीबकथोर्न पूरे कर देता है। अब दूसरी बात, नेचुरल तो है ही है, इसको मिनिमली प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि ये नेचुरली इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है कि इसको प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें वेस्टेज कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है कि उसको निकालना पड़े। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपकी बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाता है और आपको बेनिफिट देता है, इसलिए इसको ज्यादा प्रोसेस ही नहीं करना पड़ता। यूं लगाइए कि जैसे संतरे का जूस निकालते हैं ना, ऐसे ही बेरी का सीबकथोर्न बेरी का जूस बनाया है, बट वो भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू प्रोसेस करते हैं ताकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो मेंटेन हो सके, जल्दी खराब, क्योंकि किसी भी फ्रूट का अगर जूस निकाल देंगे तो लंबे समय तक वो रुकेगा नहीं, खराब हो जाएगा। तो सीबकथोर्न को भी हमें प्रोसेस करने के लिए स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती है ताकि उसके अंदर उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन हो जाए। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि देखो एक चीज और आ जाती है कि कैसे विश्वास कर लें। देखो जो न्यूट्रास्यूटिकल है वहां तो साइंटिस्ट ने डिसाइड करके न्यूट्रिएंट डाले हैं, सीबकथोर्न के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट हैं और वो हमें बेनिफिट देते हैं, इसको कौन प्रूव करेगा? इसके पीछे प्रूवन चाहिए क्लिनिकल स्टडीज। तो सीबकथोर्न जो है क्लिनिकली प्रूवन, इसके पीछे 120 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स, रिसर्च अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, आप ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब 100% नेचुरल है, मिनिमली प्रोसेस्ड है, क्लिनिकली प्रूवन है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब क्या होता है? जो चीज आपके देश में पैदा होती है वो आपके लिए इंडिजिनस है। अब देखिए क्या होता है ना, कई बार हम कहते हैं कि यार अमेरिका का ये फल है, ये बेरी है, ये खाओ, ये बहुत अच्छी है सेहत के लिए। आपने सुना भी होगा कि ये बेरी बहुत अच्छी होती है, अमेरिका से आती है, ये फल कनाडा से आता है, बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। बट एक चीज को समझिए, कुदरत ने जो चीज जहां पैदा की है वहां के लोगों में, उनकी बॉडी के अंदर वो उसको डाइजेस्ट करने के, कंज्यूम करने की प्रॉपर्टीज, एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस दिए हैं। अगर कोई चीज अमेरिका की है तो अमेरिका के लोगों के अंदर उसको कंज्यूम करने की प्रॉपर्टीज है, हमारी बॉडी में नहीं है। हमारी बॉडी में उसको बनने में टाइम लगेगा, अगर हम लंबे समय तक लेते रहेंगे तो जाके वो प्रॉपर्टी बिल्ड होंगी। लेकिन सीबकथोर्न जो है वो इंडिया का है, हमारे देश में पैदा होता है, तो हमारे देश में पैदा होने वाली चीज को कंज्यूम करने के लिए कुदरत ने हमारे बॉडी में वो प्रॉपर्टीज दी हैं। तो मतलब इंडिजिनस है, हमारे लिए 100% सेफ है। अब जो चीज 100% नेचुरल है, मिनिमली प्रोसेस्ड है, क्लिनिकली प्रूवन है और इंडिजिनस, तो मतलब लाइफ टाइम तक आप इसको बिना गैप दिए इस्तेमाल करते रहो, ये आपके लिए 100% सेफ, आपको कभी कोई नुकसान नहीं दे, ये रिसर्च कहती है। ये आता कहां से है, होता कहां पे है? सीबकथोर्न जो है एक हिमालयन फ्रूट है जो कि लेह लद्दाख में पैदा होता है, 10,000 फीट की हाइट पे, जहां पे साल में 9 महीने बर्फ रहती है। आप समझिए 9 महीने जहां पे बर्फ रहती है वहां कोई चीज सर्वाइव नहीं करती है, लेकिन ये प्लांट सर्वाइव करता है। क्यों सर्वाइव कर पाता है? क्योंकि इसकी जो रूट्स है, ये आप देख पा रहे हैं, 200 फीट गहराई तक जाती है जमीन में। आप समझ सकते हैं कि 200 फीट गहराई में कितना न्यूट्रिशन और मिनरल होगा। जब वो इसके रूट्स के थ्रू खींच के लाएगा तो इसके फल में और इसके पत्तों में वो प्रॉपर्टीज आई जाएंगी, जिसकी वजह से सीबकथोर्न के अंदर 190 से ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, 190 प्लस बायोएक्टिव कंपाउंड। इसलिए इसको गोल्डन बेरी भी बोलते हैं, सुपर फ्रूट भी बोलते हैं, वंडर बेरी भी बोलते हैं, मिरेकलस फ्रूट भी बोलते हैं। अगर मैं सुपर फ्रूट की भी बात करता हूँ तो वर्ल्ड के टॉप 6 फ्रूट में रख लीजिए सीबकथोर्न, असाई बेरी, गोजी बेरी, मैंगोस्टीन, नोनी और पोमेग्रेनेट, वर्ल्ड के टॉप 6 फ्रूट्स हैं। इनमें हम न्यूट्रिएंट वैल्यू, विटामिन B12, फैट सोल्युबल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, जो 4 मेजर चीजें होती है ना हमारी बॉडी को चाहिए, उन चारों को निकाल के चेक कर लो तो क्या देखोगे कि सीबकथोर्न एकमात्र ऐसा है जिसमें ये चारों चीजें हाईएस्ट लेवल पर है। बाकी सब में क्या है, एक चीज हाई है तो दूसरी लो हो जाती है, सब कुछ हाई किसी में नहीं, एकमात्र सीबकथोर्न। इसलिए सुपर फूड्स में भी सबसे ऊपर आता है सीबकथोर्न। अगर मैं हिस्ट्री एंड फैक्ट्स की बात करता हूं तो सीबकथोर्न को संजीवनी बूटी कहा जाता है। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, न्यूज चैनल पे बोल रहे हैं। आप जाइए न्यूज चैनल पे, आप वो वीडियो ढूंढिए, अगर आपको नहीं मिलती तो जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनसे पूछिए, वो आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं कि सीबकथोर्न ही संजीवनी बूटी है, क्योंकि हमारे ग्रंथ और पुराणों के हिसाब से संजीवनी की जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं
वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमें सीबकथॉर्न में मिल रही है। और अब आप बताइए, क्या आज हमारे परिवार को और हमें खुद संजीवनी की जरूरत नहीं है? आज सही में कोई संजीवनी ही है जो हमें बचा सकती है, और सीबकथॉर्न संजीवनी है। इसके बाद अगर मैं हिस्ट्री में बात करता हूँ, चंगेज खान, आपने इतिहास में नाम जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा शासक था, मंगोलियन एम्परर, जिसने धरती के मैक्सिमम हिस्से पे कब्जा कर लिया था युद्ध कर कर। अब आप सोचिए कि युद्ध करने के लिए और युद्ध जीतने के लिए क्या चाहिए? स्टैमिना चाहिए। चंगेज खान के इतिहास में लिखा है कि वो अपनी सेना को, अपने घोड़ों को और खुद भी सीबकथॉर्न दिया करता था, जो उनके स्टैमिना का कारण था। और आज आप अपने स्टैमिना का लगाइए, बच्चों के स्टैमिना का हिसाब लगा लीजिए ना, कितना का है। 4 कदम चलते हैं तो थकावट महसूस होने लगती है, 2 मंजिल चढ़ते नहीं है सांस फूलने लगती है। स्टैमिना कहाँ है? सीबकथॉर्न स्टैमिना बढ़ाता है, ये इतिहास कह रहा है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सीबकथॉर्न का जो लैटिन नेम है वो है हिप्पोपैरामनॉइड। इसका मतलब क्या होता है? चमकदार घोड़ा, शाइनी हॉर्स। ये एक ग्रीक वर्ड है। हिप्पोपैरामनॉइड एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है चमकदार घोड़ा। और घोड़े को हम क्यों जानते हैं? पहला, उसका स्टैमिना। घोड़े का स्टैमिना इतना होता है। आज भी हमारी गाड़ियों के इंजन जो है हॉर्स पावर होता है। कभी टाइगर पावर सुना है इंजन, या लॉयन पावर, एलिफेंट पावर? नहीं, हमेशा हॉर्स पावर, एचपी। कितने भी एचपी का है इंजन आपका। तो मतलब आज घोड़े से ज्यादा स्टैमिना किसी चीज में नहीं है, और सीबकथॉर्न का नाम घोड़ों पे रखा गया। दूसरा, जो घोड़ा होता है ना, इसकी स्किन चमकती है, दूर से चमकती है। कहीं दूर खड़ा होगा ना घोड़ा, तो उसकी स्किन तो आपको चमकती हुई दिखाई देगी। तो मतलब अगर आप चाहते हैं आपका स्टैमिना बना रहे, आपकी भी स्किन ऐसे ही ग्लो करती रहे, चमकदार बनी रहे, तो आपको सीबकथॉर्न को रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास प्रूव कर रहा है इस बात। रशियन कॉस्मोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उनको सीबकथॉर्न दिया जाता है साथ में, वहां पे इस्तेमाल करने के लिए एज अ फूड। नॉट ओनली फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यू, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है टू फाइट ऑफ रेडिएशंस। क्योंकि क्या होता है, स्पेस शटल में जो होते हैं उसमें ना रेडिएशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनकी बॉडी को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और सीबकथॉर्न के अंदर रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी बॉडी को रेडिएशन से बचा रही है। और मैं कहूं तो आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं वो भी किसी स्पेस शटल से कम नहीं है। हम भी चारों तरफ रेडिएशन से घिरे पड़े हैं, कहीं मोबाइल पड़े हैं, लैपटॉप पड़ा है, कहीं टैब पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इतने चल रहे हैं, सब जगह से रेडिएशन ही रेडिएशन। 5G 4G, पता नहीं कौन, अभी तो आगे 6G आ जाएगा। मतलब इतना रेडिएशन के अंदर हम रह रहे हैं, हमें भी रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज चाहिए, और सीबकथॉर्न हमें रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज देता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करता हूं तो ये चाइना का नेशनल ड्रिंक है। चाइना अपने ओलंपिक प्लेयर्स को सीबकथॉर्न कंपलसरी उनकी डाइट के अंदर देता है। क्यों देता है? देखो, ओलंपिक स्टैमिना की गेम है, और उनका स्टैमिना बढ़ाने के लिए चाइना उनको रेगुलर सीबकथॉर्न देता है उनके ड्रिंक, जिसकी वजह से आप देखो सबसे ज्यादा मेडल भी तो लेके जाते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण उनका स्टैमिना, और स्टैमिना के पीछे कारण है सीबकथॉर्न। इसके अलावा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे आर्मी के खाने पीने की हर चीज के ऊपर रिसर्च करता है, या जो भी चीज होती है, आर्म्स वगैरह हो गए, जो भी है, उनके ऊपर DRDO रिसर्च करता है। और हमारी आर्मी जो ग्लेशियर में हाई हिल्स पे ड्यूटी दे रही है, उनको रेगुलर उनकी डाइट के अंदर आज सीबकथॉर्न दिया जाता है। वहां पे इसको ले बेरी के नाम से भी जानते हैं। उनको रेगुलर क्यों देते हैं? देखिए, आप ये इमेज में देख पा रहे हैं कितना भारी बैग बाहर रखा है, और कितनी भारी गन उनके हाथ में है, और पहाड़ चढ़ना है, तो सोचो कितना स्टैमिना लगता होगा, कितनी एनर्जी चाहिए। तो उनका एनर्जी और स्टैमिना बना रहे, उसलिए भी उनको सीबकथॉर्न दिया जाता है। और ये DRDO इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो लगभग पिछले 25 साल से रिसर्च कर रहा है, 25 साल से। और अगर मैं कुछ पुरानी रिसर्च के बारे में बात करता हूं तो 18th सेंचुरी की एक मेडिसिनल बुक है सीबू येदिया, ये तिब्बत की मेडिसिनल बुक है, जिसमें सीबकथॉर्न के हेल्थ बेनिफिट्स लगभग 30 पेजेस पे लिखे गए। यानी कि 18वीं सदी में भी इतनी रिसर्च हो चुकी थी कि इसके बारे में लिखते लिखते 30 पन्ने लग गए।
और अगर मैं आज की बात करता हूँ तो मोर देन 120 साइंटिफिक पेपर्स अवेलेबल है। आप चाहिए नेट पे चेक कर लीजिए, आपको वो सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं उनको। बट अगर आपको लगता है कि नहीं इतना रिसर्च पेपर पढ़ पाना हमारे बस का नहीं है, तो अगले आधे घंटे के अंदर मैं आपको 120 रिसर्च पेपर के कुछ मेन निचोड़ निकाल के देने वाला हूँ जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियरी है। क्योंकि देखिए सबके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, कुछ मेन कंटेंट्स में मैं बात करूंगा कि आपकी बॉडी को ये कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। सबसे पहला सीबकथोर्न क्या करता है, ये हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है एंड क्लींजिंग करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में ना देखिए क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन्स कहां से आते हैं? पहला कारण तो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल प्रक्रियाएं होती हैं, हमारे सेल्स के अंदर कुछ नेचुरल प्रक्रियाएं होती हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि उन प्रक्रियाओं के दौरान कुछ गंदगी सेल से बाहर आती है और वो गंदगी जो है उनको बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल यानी ये टॉक्सिन हमारे लाइफ सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। देखो सेल से बाहर आएगी, बॉडी से बाहर नहीं आएगी। अब वो बॉडी से बाहर आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि वो हमारे लाइफ सेल्स के ऊपर हमला करते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे। फिर इसके अलावा रेडिएशन लगातार हमारी सेल्स के अंदर के ऊपर अटैक कर रही है और वहां से टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं। फिर हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, कलर्स इतना कुछ खाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन टॉक्सिन्स का बॉडी से बाहर आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये टॉक्सिन्स हमारे सेल्स को लगातार अटैक कर करके मार देते हैं और हमारे सेल्स जो हैं कैंसर का रूप भी ले लेते हैं। तो सीबकथोर्न सबसे पहले क्या करेगा, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। मैंने आज तक जितने भी लोगों को दिया ना, मेरे को सबसे पहला रिजल्ट क्या आता है, लोग मेरे को ये बोलते हैं कि सर एक हफ्ता हो गया, इस हफ्ते ना मतलब लगातार बाथरूम बहुत ज्यादा आ रहा है और बहुत ज्यादा यूरिनेशन के लिए हमें जाना पड़ता है और येलो होता है यूरिन और बहुत ज्यादा स्मेल भी होती है उसमें। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल रहा है, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। ठीक है, तो इसके साथ साथ दूसरा रिजल्ट क्या आता है, पहले महीने में लोगों का 1-1.5 किलो 2 किलो वेट कम हो जाता है। वो 1-1.5 किलो 2 किलो फैट नहीं निकला, वो निकला है बॉडी में से एक्स्ट्रा गंदगी जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा पेट, इसके अंदर जमा हुआ है। क्योंकि हम जो खाते हैं, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं खा रहे आप, घी, तेल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, बर्गर, चाउमीन, डोसा, पिज्जा, मोमोज, पता नहीं क्या कुछ सब चल रहा है। शादी में जाते हैं ना तो वैसे नॉर्मल डाइट में अगर आप आधा किलो खाते हैं, शादी में जाके 1.5 किलो तक खा लें, कहाँ जाएगा वो ये हमारा ये पूरा जो इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें जाके वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आपको पता है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई हमारी लंबाई से लगभग 6 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर आप 6 फीट के तो 36 फीट की नाली है, तो आपको क्या लगता है जितना आपने खाया सारा बाहर आ जाता है? जी नहीं। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 30 इयर्स तक भी खाया हुआ पड़ा रह जाता है, 30 साल तक पड़ा रह जाता है, नहीं निकल पाता कई बार। तो वो सोचो जो वो पड़ा है अंदर बॉडी के, कहीं ना कहीं इनर वॉल के ऊपर चिपका होगा। अब वो चिपका रहेगा क्या ताजा पड़ा रहेगा? जी नहीं, वो क्या करेगा, गलता रहेगा, सड़ता रहेगा, उसमें टॉक्सिन्स पैदा होते रहेंगे और वो टॉक्सिन्स की वजह से क्या होगा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम होंगी। और साथ साथ क्या करेगा, हमारे जो पेट की या इंटेस्टाइन की इनर वॉल है जहां पे वो खाना चिपक गया है, वो क्या करेगा, उस जगह की स्किन को गला देगा, पंचर कर देगा। और पंचर होने से क्या होगा कि बॉडी का ब्लड आंत में आना शुरू होगा और टॉयलेट के रास्ते बाहर आने लगेगा। फिर भागेंगे डॉक्टर्स के पास, फिर पता नहीं कौन कौन से वो ट्रीटमेंट और टेस्ट कराते हैं, बहुत भयंकर टेस्ट और ट्रीटमेंट होते हैं इसके। ये सामने सर्कल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे पेट का वो हिस्सा है जहाँ पे खाने की चीज किसी के चिपक गई थी और वो उसकी वजह से वहां पे अल्सर जैसा हो गया है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ किसी के साथ ऐसी नौबत आए, तो हमें सीबकथोर्न को रेगुलर इस्तेमाल करना और ये गंदगी को हमें बाहर निकाल देना है। जब ये गंदगी सारी बाहर निकल जाएगी तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम तो जाएंगी जाएंगी। इसके साथ एक और बहुत बड़ा फायदा क्या होगा, हमारी जो स्टमक होता है ना, स्टमक की इनर वॉल के अंदर बारीक बारीक पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उन पोर्स से हमारी बॉडी न्यूट्रिशन सक करती है। अब देखिए आपने मान लीजिए सेब खाया, अब सेब थोड़ी ना जाएगा ब्लड के अंदर, आपको तो पेट में जाएगा, तो पेट से न्यूट्रिशन आपका बॉडी जो है ना वो सक करता है, चूसता है। कहां से? जो पेट के बारीक बारीक पोर्स होते हैं, सुराख। और आप जो खाते आ रहे हैं ना, घी, तेल, पेस्टिसाइड, उसने क्या किया, वो पोर्स को कर दिया बंद,
वहां आ गई है एक लेयर, उस लेयर की वजह से पोर बंद हो गए और जो आप खा रहे हैं आपकी बॉडी को मिल ही नहीं रहा, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो सीबकथॉर्न जब क्लींजिंग कर देगा ना तो पोर्स खुल जाएंगे, पोर्स खुल जाएंगे तो आप जो भी खाएंगे ना आपकी बॉडी को उसका फायदा पहुंचेगा, आपकी बॉडी को लगेगा। ठीक, इसके साथ ही आपको मिलेगा विटामिन सी, संतरे से 12 गुना ज्यादा। और दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में विटामिन सी आपको मिल जाता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए क्या होता है, आपने कभी मौसमी जूस या संतरा जूस पिया होगा तो आप क्या करते हैं कि जब जूस निकालते हैं तो आप उसको तुरंत पी लेते हैं, ज्यादा देर छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते? आप कहते हैं खराब हो जाएगा। क्या खराब होगा? उसमें जो विटामिन सी है वो उड़ जाएगा, क्योंकि विटामिन सी जैसे एयर कांटेक्ट में आता है ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, उड़ना शुरू हो जाता है। और आपने ज्यादा देर तक जूस को खुला छोड़ दिया और वो विटामिन सी तो सारा उड़ ही जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो मतलब उसके बाद उसका पीने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं देने वाला। इसलिए और सीबकथॉर्न के अंदर विटामिन सी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, यानी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और मैक्सिमम वैल्यू आपकी बॉडी को मिल जाती है। ठीक, इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ कि ये आपकी बॉडी को बेनिफिट कैसे देता है। ये लेफ्ट में 2 इमेजेस के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप एक इमेज देख रहे हैं हेल्दी सेल और एक है अनहेल्दी सेल। हेल्दी सेल क्या होता है कि आपके सेल्स के अंदर, देखिए अब मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको। आपने खाना खाया, ठीक है, आप खाना तो एक जैसे ही खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं। अब सेब का जो तत्व है निकल के आपके ब्लड में गए, अब ब्लड से ट्रेवल होके आपके एक एक सेल तक जा रहा है, बट आपकी बॉडी के हर सेल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे आंखों को क्या चाहिए, विटामिन ए, स्किन को क्या चाहिए, विटामिन ई, ठीक है, तो कहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, मतलब हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबको अलग अलग खाना चाहिए, लेकिन आप एक जैसा खा रहे हैं। तो अब क्या होता है, सेल्स जो ये बाहर से ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके सेल तक पहुंचता है उसको अपने लायक कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट चला गया, अब सेल क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट को अपने लायक कन्वर्ट करेगा, बनाएगा, कुक करेगा। कुकिंग के लिए क्या चाहिए, गैस चलाना पड़ता है ना कुकिंग के लिए, तो गैस कौन सी चलती है, ऑक्सीजन। तो मतलब आप जब सांस लेते हैं तो आपके लंग्स से ऑक्सीजन फिल्टर होकर आपके ब्लड में चली जाती है और ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके ऑक्सीजन आपके एक एक सेल के अंदर चली। अब सेल के अंदर न्यूट्रिएंट भी चला गया, ऑक्सीजन भी चली गई, तो अब क्या होगा, कुकिंग, वहां पे कुकिंग होगी। और उस कुकिंग के दौरान कुछ गंदगी भी तो निकलेगी। आपके किचन में जब आप कुकिंग करते हो धुआं निकलता है, गंदगी निकलती है, तो क्या करते हो, चिमनी या एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकालते, अंदर नहीं करते। ऐसे ही हमारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो गंदगी पैदा हुई है उसको बाहर निकालता और फिर नया न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, गंदगी बाहर आ जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है और आपके सेल्स हेल्दी बने रहते हैं। अब ये जो बाहर आने का रास्ता है ना गंदगी के, इसको विटामिन सी खोलता है। ये जो बाहर आने का गेट है जिसकी चाबी है विटामिन सी, यानी अगर आप अपनी डाइट में विटामिन सी नहीं ले रहे तो क्या होगा, सेल्स का वो एग्जिट गेट, गंदगी के बाहर आने का रास्ता नहीं खुलेगा और बहुत कम गंदगी बाहर आ पाएगी और सेल के अंदर गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, बहुत कम गंदगी बाहर आएगी तो क्या होगा, अंदर से सेल गंदगी से भरा हुआ है तो नया न्यूट्रिएंट तो ले रहे हैं आप, बट वो सेल के अंदर ही नहीं जाएगा क्योंकि अंदर से पहले ही भरा हुआ। आप भरे हुए गिलास पानी के अंदर क्या और पानी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो सेल के अंदर जब गंदगी भर गई तो क्या होगा, वो गंदगी की वजह से सेल अंदर से सड़ने लगेगा, सेल अंदर से बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब इस कमजोर और सड़े हुए बीमार सेल के ऊपर अगर कोई कोरोना वायरस जैसा वायरस, टाइफाइड, मलेरिया या रेडिएशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब आके हमला कर दें तो क्या सेल के अंदर ताकत है इन चीजों का सामना करने की? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर और बीमार है और सेल उनकी चपेट में आ जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम वीक है। अब देखिए कोविड आया, कोविड के दौरान कौन उसकी चपेट में आए, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था। डॉक्टर्स ने क्या प्रेफर किया, खट्टी चीजें खाओ, विटामिन सी ज्यादा लो, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लो, यही कहा ना। क्यों, विटामिन सी आप लोगे, गंदगी बाहर आएगी, सेल के अंदर नया न्यूट्रिशन चला जाएगा, सेल हेल्दी हो जाएंगे, मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इन सब चीजों का सामना कर पाएगा। और सीबकथॉर्न से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके सेल्स को इस लायक बनाता है कि
किसी भी बीमारी का ये सामना कर सकते हैं, कैंसर जैसे भयानक रोग से भी आपको बचा सकते हैं, क्योंकि ये सड़ा हुआ गंदगी से भरा हुआ सेल ही कैंसर का रूप बनता है। समझ रहे हैं? इसके अलावा हमारी स्किन को बड़ा अच्छा ग्लोइंग देगा। कैसे? स्किन भी तो सेल्स की बनी है। अगर स्किन के सेल्स के अंदर गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, अब विटामिन सी नहीं लेंगे तो हो गई, तो क्या होगा? पिगमेंटेशन, काले काले धब्बे दिखाई देने लगेंगे, झुर्रियां जल्दी बढ़ने लगेंगी, ठीक है ना? तो इसकी वजह से स्किन अच्छी ग्लोइंग नहीं दिखेगी। विटामिन सी आप लेंगे तो गंदगी बाहर आ जाएगी, स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। क्लियर? इसके अलावा विटामिन ए जो कि हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, सीबकथोर्न में भरपूर मात्रा में है। गाजर से बात करूं तो गाजर से 3 गुना ज्यादा, कहते हैं गाजर में बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है, लेकिन उससे 3 गुना ज्यादा तो सीबकथोर्न के अंदर है। और कैरोटीनॉइड्स तो भरपूर है इसके अंदर, 39 हाईएस्ट, किसी भी नेचुरल सोर्स के अंदर 39 कैरोटीनॉइड्स एक साथ नहीं है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा सीबकथोर्न के अंदर है। विटामिन ई, दुनिया के जितने भी फ्रूट्स हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा विटामिन ई किसमें है? सीबकथोर्न में है। ये मैं सब चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च बोल रही है। रिसर्च पेपर नेट पे अवेलेबल है, आप जाइएगा स्टडी कर लीजिए। अब विटामिन ई हमें चाहिए क्यों? स्किन के लिए, बिल्कुल ग्लोइंग स्किन के लिए। क्यों? क्या करता है? हमारे जो सेल्स होते हैं ना, उसकी जो आउटर वॉल होती है, उसके अंदर लचीलापन बना के रखने के लिए विटामिन ई की जरूरत पड़ती है, इलास्टिसिटी बना के रखने के लिए। अगर आप विटामिन ई नहीं लेंगे तो क्या होगा कि वो जो आउटर वॉल है वो हार्ड हो जाएगी, और हार्डनेस की वजह से सेल्स जल्दी ब्रेक होते हैं। स्किन अगर सॉफ्ट है तभी तो हेल्दी है, स्किन हार्ड हो गई तो क्या हेल्दी रहेगी? जी नहीं। ऐसे ही आपकी पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी बना रहना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हमारा हार्ट जो कि 24 घंटे पंपिंग कर रहा है, सोचो उसके मसल्स के अंदर कितनी इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो भी तो सेल्स का बना है। हमारी जो नाड़ियां हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनके अंदर अगर हार्डनेस आ गई तो सोचो क्या होगा, इनके अंदर भी तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, या राइट साइड सर्कल में आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, क्या है ये? 2 बोन्स है। मान लीजिए हमारा घुटना है, एक ऊपर की हड्डी एक नीचे की हड्डी, हम चलते हैं कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बीच में एक कुशन होता है, एक कार्टिलेज होती है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड किसका बना है? वो भी तो सेल्स का बना है। अगर सोचो वो सेल्स अगर हार्ड हो गए तो क्या होगा? आप चलेंगे, वो कार्टिलेज ब्रेक हो जाएगी और हड्डियां टकराने लगेंगी और पेन होगा। जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गया तो चलना कब? तो मोटापा तो बीमारी है। मतलब विटामिन ई खाली स्किन के लिए नहीं चाहिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है हमारे लिए विटामिन। इसके बाद आ जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स। सीबकथोर्न मेन सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मेन सोर्स क्यों कहा जाता है? देखिए पहले तो ये समझे बी कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, अकेला विटामिन बी क्यों नहीं होता। ये ना 8 विटामिन बी है, और 8 के 8 एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोई भी विटामिन बी हमारी बॉडी पे अकेला काम नहीं करता, उसको काम करने के लिए साथ में दूसरा विटामिन बी चाहिए। समझ रहे हैं? तो मतलब अगर आप अकेला विटामिन बी ले भी लिया ना तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीट चाहिए। अब इसका काम क्या है? अब मेन सोर्स इसलिए बोलते हैं सीबकथोर्न को, क्योंकि एकमात्र सीबकथोर्न ही ऐसा है जिसमें 8 के 8 इकट्ठे हैं, यानी बी कॉम्प्लेक्स पूरा है। एकमात्र नेचुरल सोर्स जिसमें बी कॉम्प्लेक्स पूरा है। काम क्या करता है बी कॉम्प्लेक्स? काफी सारे रोल हैं वैसे तो बी कॉम्प्लेक्स के। नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए होता है, हार्मोन्स के डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए होता है, इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए होता है, और सबसे मेजर रोल क्या है? हम जो खाना खाते हैं ना, वो अब सोचिए, मान लीजिए सेब का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एप्पल खाया। अब वो एप्पल थोड़ी ना ब्लड में जाएगा, एप्पल ब्रेक डाउन होगा किसमें? ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा, क्योंकि आपके सेल्स तक ट्रेवल करके ग्लूकोज जाता है, एप्पल नहीं जाता। कोई भी चीज, चाहे आप कुछ भी खाएं, वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करेगा? बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है? अगर आप बी कॉम्प्लेक्स अपनी डाइट में नहीं ले रहे तो क्या होगा? जो आप खाना खाएंगे वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज में, और वो बॉडी के अंदर डंप होने लगेगा। और जब आपकी बॉडी में कोई चीज डंप होने लग जाती है तो उसकी वजह से वहां पे टॉक्सिन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो खाना डंपिंग में क्या होगा ना, सड़ने लगेगा। उसमें क्या होगा? टॉक्सिन्स हो जाएंगे। वो टॉक्सिन्स क्या करेंगे? बीमारी, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम करेंगे। अब आप समझिए कि कभी आपने देखा होगा किसी को एसिड बहुत ज्यादा बनता है, या उसके मुंह में छाले आ जाते हैं, तो डॉक्टर क्या देते हैं? बीकासूल। उन्हें ना बीकासूल का कैप्सूल। बीकासूल क्या है? बी कॉम्प्लेक्स। बट
सिंथेटिक, नेचुरल नहीं, वो सिंथेटिक है। और सीबकथोर्न के अंदर नेचुरल बी कॉम्प्लेक्स है, मतलब अगर आप सीबकथोर्न ले रहे हैं तो बी कॉम्प्लेक्स नेचुरल मिल रहा है, और वो जो खाना आप खा रहे हैं टोटली ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और आपके सेल्स को मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके बाद प्रोटीन। सीबकथोर्न कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। कंप्लीट प्रोटीन किसको बोलेंगे? 21 अमाइनो एसिड। देखिए क्या है कि हमारी बॉडी का सब कुछ, चाहे स्किन है, हेयर्स है, नेल्स है, मसल्स है, सब कुछ किसका बना है? प्रोटीन से बना है। बट ये प्रोटीन से बनता कैसे है? 21 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, यानी कन्वर्ट करते हैं इसमें, स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में, मसल्स में। अगर आप 21 अमाइनो एसिड्स अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो आप दिन भर में जितना भी प्रोटीन खा रहे हैं वो प्रॉपर कन्वर्ट नहीं होगा और वो आपकी बॉडी में डंप होने लगेगा, और डंप की वजह से बीमारी आती है, ये तो आपको पता ही। ठीक है, अब बात क्या है कि हमारी बॉडी 21 में से 12 तो बना लेगी, खुद बना लेगी, लेकिन 9 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती, ये हमें हमारी डाइट से लेना पड़ता है, इसलिए इनको एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि सीबकथोर्न एक नेचुरल सोर्स है जिसके अंदर 21 अमाइनो एसिड हैं, जो आप दिन भर में डाइट में प्रोटीन ले रहे हो ना, चाहे दालों से ले रहे हो, पनीर से ले रहे हो, दूध से ले रहे हो, क्योंकि हमारी पूरी डाइट में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोटीन की होती है, उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करेगा। क्लियर? इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी देखा होगा जिम जाते हैं जो लोग, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, वो ना प्रोटीन शेक पीते हैं, और प्रोटीन शेक के साथ साथ एक चीज और लेते हैं। वो क्या करते हैं, अंडे का जो सफेद वाला हिस्सा होता है ना, बाहर वाला सफेद हिस्सा, यानी एग का व्हाइट पार्ट जो होता है, जर्दी जो बाहर वाली, वो खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि अंडे के उस व्हाइट पार्ट के अंदर 21 के 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने दिन भर में जितना प्रोटीन लिया है उसको मसल्स में कन्वर्ट करने के लिए 21 अमाइनो एसिड चाहिए, और अंडे के उस सफेद भाग से वो अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। ठीक, बट एक चीज बताइए, अंडा नेचुरल है या सिंथेटिक है? अंडा 100% सिंथेटिक है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में से आ रहा है, और पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां जो अंडा दे रही हैं उनकी फीड में कुछ ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो मुर्गियों के हार्मोन्स को चेंज कर देता है, और मुर्गियों के हार्मोन चेंज हो जाने की वजह से, डिस्टर्ब हो जाने की वजह से मुर्गी अंडा देने लगती है। अब मुर्गी ने जो अंडा दिया, डिस्टर्ब हार्मोन वाली मुर्गी ने दिया, तो मतलब उस अंडे के हार्मोन भी डिस्टर्ब होंगे, तो मतलब उस डिस्टर्ब हार्मोन वाला अंडा अगर कोई इंसान खाएगा तो उसके हार्मोन भी तो डिस्टर्ब होंगे। क्या हमें अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब करना है? जी नहीं, हमें तो मसल्स में कन्वर्ट करना है ना। तो सीबकथोर्न जूस का इस्तेमाल करो, नेचुरल सोर्स है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, और कंप्लीटली प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा सीबकथोर्न में हमें मिल जाता है 5-HTP, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। ये क्या है? ठीक है, हमारी पूरी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, यानी न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर कुदरत ने फिट किया ना, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? सेरोटोनिन। ये आप देख रहे हैं यहाँ ऑरेंज कलर में लिखा है ना, सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में बनता है अगर हम अपनी डाइट से 5-HTP लेते हैं, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। अगर आप अपनी डाइट में 5-HTP नहीं लेंगे तो क्या होगा? सेरोटोनिन नहीं बनेगा। धीरे धीरे जब सेरोटोनिन का लेवल घटता है, क्योंकि देखिए आज हमारी डाइट में तो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स है ना, 5-HTP नाम का न्यूट्रिएंट तो बचा ही नहीं है डाइट में, जिसकी वजह से ब्रेन में लगातार सेरोटोनिन का लेवल घट गया है। और ये लेवल घटने की वजह से आज देखिए कितने लोग डिप्रेशन में हैं, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। चिड़चिड़ापन कितना आ गया लोगों को, हर टाइम लड़ाई झगड़ा और अग्रेशन में रहते हैं लोग, नींद अच्छी नहीं आती है, कंसंट्रेशन पावर जा रही है, मेमोरी पावर लॉस हो रहा है लोगों को। उसके पीछे रीजन है सिर्फ यही कि सेरोटोनिन का लेवल जो है ब्रेन में प्रॉपर नहीं है, और उसका रीजन है 5-HTP डाइट में नहीं। सीबकथोर्न 5-HTP का रिचेस्ट सोर्स है, इसमें 5-HTP भरपूर मात्रा में है, जो अगेन आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को मेंटेन करता है, और जिसकी वजह से ब्रेन एक्टिवली वर्क करता है। और जब ब्रेन एक्टिवली वर्क करेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी,
और डिप्रेशन में नहीं जाओगे। अगर कोई डिप्रेशन में चला गया उसको दे दो, डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मूड हमेशा अच्छा रहेगा, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। डॉक्टर्स इसको हैप्पी मॉलिक्यूल बोलते हैं। आप क्या करिए, गूगल पे लिखिए हैप्पी मॉलिक्यूल, सेरोटोनिन निकल के आएगा, हैप्पी मॉलिक्यूल। मतलब इसको इस्तेमाल करने वाले का मूड हमेशा अच्छा रहता है। और आपके घर पे कोई भी चिड़चिड़ा आदमी है ना, कोई भी बंदा हर टाइम लड़ता झगड़ता रहता है, उसको सीबकथॉर्न जरूर पिलाना, वो भी हमेशा खुश रहा करेगा। ठीक है, अब इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने अभी आपको बताया DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी आर्मी को सीबकथॉर्न देते, जो हमारे ग्लेशियर में हाई हिल्स पे बर्फ में ड्यूटी देते। क्यों देता है? पहला तो था स्टेमिना, दूसरा रीजन क्या है? अब आप सोचिए, जहां वो ड्यूटी दे रहे हैं -40 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, खून जमा देने वाली ठंड, यहाँ तक बर्फ में है, चारों तरफ सिर्फ सफेदी है, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, ग्रीन को व्हाइट के अलावा कोई दूसरा कलर नहीं देखने को मिलता, बात करने वाला कोई नहीं है, खाना पीना सब कुछ जम रहा है इस हार्श कंडीशन के अंदर। और कब सामने से दुश्मन की गोली लगे और जान चली जाए, ये भी खतरा बना हुआ है। सोचिए, इस हालात के अंदर किसी भी आम आदमी का डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। कोई भी एक आम आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, और वो लोग वहां पे डिप्रेशन में ना जाएं, उस वजह से भी DRDO उनको आज सीबकथॉर्न वहां पे दे रहा है। और इसका जो रिजल्ट निकल के आए हैं, आज वहां पे लगभग 67% डिप्रेशन रेट कम हो चुका है ड्यू टू सीबकथॉर्न। मैं तो सल्यूट करता हूं उन लोगों को जो लोग वहां पे अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। और सीबकथॉर्न को भी एक सल्यूट बनता है, जो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अलावा सीबकथॉर्न में मिनरल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, पॉलीफेनोलिक्स हैं, लाइकोपिन है। ये सब क्या है? ये रेडिएशन से बचाते हैं, थायराइड में फायदेमंद है, प्रोस्टेट, कोलोन कैंसर, इन सब चीजों में फायदेमंद है हमें। और बॉडी की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। यानी कि अगर आप ग्रोइंग बच्चों को भी अगर आप देते हैं 7-8 साल की उम्र से, तो उनकी ग्रोथ में भी उनको बेनिफिट देता है। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? हम देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर से कुछ गंदगी बाहर निकलती है, जो बताया था ना, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, विटामिन C जिसका गेट खोलता है सेल्स का। तो गंदगी कहाँ है? बॉडी के अंदर है ना, बॉडी से बाहर तो ना आई है, सेल से बाहर आई है, बॉडी से बाहर नहीं आई। वो गंदगी को बोला जाता है फ्री रेडिकल। वो फ्री रेडिकल लगातार हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करते रहते हैं, हमारे सेल्स को मारते रहते हैं। उनका बॉडी से फ्लश आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो हमारे लाइफ सेल्स को मार देंगे। ठीक है, तो इस वजह से DRDO, डिफेंस WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हमें एक दिन में कम से कम 10,000 ओरेक वैल्यू लेनी चाहिए एंटीऑक्सीडेंट की। ओरेक वैल्यू क्या होता है? किसी भी चीज की एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी को मापने का एक पैरामीटर है। जैसे होता है ना, बल्ब की पैरामीटर क्या होता है? वॉट। लिक्विड का पैरामीटर क्या है? लीटर। ऐसी किसी भी चीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को मापने की का पैरामीटर है ओरेक वैल्यू, ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल अब्सॉर्बेंस कैपेसिटी। मतलब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर क्या जला था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जलने से ही तो रेडिकल निकले थे। उन रेडिकल्स को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना वो एक टेबल दी है, जिसमें लगभग वो सारे फ्रूट्स होंगे जो आपकी डाइट में हो सकते हैं, जैसे कि बनाना है, पीच है, एप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, पोमेग्रेनेट है। हमारे नजदीक में अगर हम सबसे बेस्ट फ्रूट मानते हैं तो कौन सा है? अनार, पोमेग्रेनेट। अनार की ओरेक वैल्यू दी गई है 10,500, लेकिन ये कौन सा अनार होगा? ये वो अनार नहीं है जो आपके नजदीक में फ्रूट मार्केट में मिल रहा है। उसमें तो मिलेगा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, कलर। ये तो कोई ऑर्गेनिक फार्म का अनार है जिसकी वैल्यू दी गई है। यहाँ बीच में एक ऑरेंज कलर की बार दी गई है, सीबकथॉर्न। इसकी वैल्यू कितनी है? 70,000 से लेकर 1,02,000 ओरेक वैल्यू है सीबकथॉर्न की। मतलब अगर आपने एक दिन में 10 ml सुबह और 10 ml शाम को ले लिया, तो मतलब आपको एक दिन में 14,000 से लेकर 20,000 ओरेक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट की मिल जाती है। और WHO कितनी कहता है? 10,000। और आपको कितनी मिल रही है? लगभग 20,000। मोर देन एनफ। कोई अगर फ्रूट खा रहे और नहीं खा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीबकथॉर्न जूस पी रहे, आपकी बॉडी प्रोटेक्ट रहेगी किसी भी डैमेज से, कैंसर जैसे भयानक रूप से।
और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके साथ ही जैसे आपको मैंने अभी बताया एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, ऐसे ही एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट होता है एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज। ये क्या है? जैसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं ना, ऐसे ही हमारी बॉडी में सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल बनते हैं। सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर फ्री रेडिकल्स हैं। ये इतने ताकतवर है कि इसके ऊपर कोई एंटीऑक्सीडेंट असर नहीं करता। और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी की बॉडी के अंदर सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल एक बार बन गया और वो जिस ऑर्गन में गया तो उस ऑर्गन को तुरंत डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इसकी डैमेज करने की स्पीड बहुत ज्यादा है। आपने अक्सर सुना होगा, यार कल तक तो बंदा ठीक था, यार आज पता लगा उसका लीवर डैमेज हो गया, कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, आज की किडनी डैमेज हो गई, आंखों की रोशनी एकदम से चली गई, शुगर एकदम से बढ़ गई। सुनते हैं ना अक्सर एकदम से इंस्टेंट डैमेज। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स, और उसको कोई एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं कर सकता। उसको एक ही चीज खत्म कर सकती है और वो है सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज, जो कि सीबकथोर्न के अंदर भरपूर मात्रा में है, भरा पड़ा है। मतलब सीबकथोर्न आपको इंस्टेंट डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। अब आ जाते हैं हम अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हमारा हार्ट, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। होता क्या है कि देखो, आपको पता ही है न्यूट्रिशन कौन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है? ब्लड। तो ब्लड को घुमा कौन रहा है? हमारा हार्ट। हार्ट 24 घंटे पंपिंग करता रहता है, ब्लड हमारा घूमता रहता है। अब आप सोचो कि पूरी बॉडी में ब्लड को घुमाने के लिए हार्ट को कितनी ताकत लगानी पड़ती होगी। हार्ट को अगर ओपन में छोड़ दिया जाए ना तो ब्लड को ये 30 फीट हाइट तक पंप करेगा, 30 फीट हाइट। इतनी ताकत है इस छोटी सी मोटर के अंदर जो कुदरत ने लगाई है अंदर। ये क्या करता है? ब्लड को अंदर खींचता है, बाहर धकेलता है, खींचता है, बाहर धकेलता है। कितनी ताकत है इसकी, कितने प्रेशर के साथ करता है। आपने कभी बीपी चेक करवाया? नॉर्मल रेंज क्या होती है बीपी? नीचे का 80, ऊपर का 120, यही होती है। मतलब क्या है इसका? नीचे का 80 का मतलब क्या है? हमारा हार्ट ब्लड को पहले अंदर खींचेगा, जो वो अंदर खींचने की ताकत है ना वो है 80 की, यानी हार्ट 80 की ताकत पे ब्लड को खींचता है और बाहर धकेलता है 120 की ताकत। 80 120 ये है नॉर्मल रेंज, यानी खींचने की ताकत 80, धकेलने की ताकत 120। क्लियर? अब जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है? ब्लड हो जाता है गाढ़ा, और कहीं ना कहीं हमारे वॉल्व्स के अंदर जो है ना, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। अब सोचिए गाढ़ा ब्लड हार्ट को खींचना है अपने अंदर, तो क्या 80 की ताकत पे खींच पाएगा? नहीं, उसको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब हो सकता है उसको 90 का ताकत लगाना पड़े, 100 का ताकत लगाना पड़े, 110 का ताकत लगाना पड़े, यानी नीचे का बीपी बढ़ गया। अब इसी गाढ़े ब्लड को जब उसको बाहर धकेलना है तो क्या वो 120 की ताकत पे धकेल पाएगा? जी नहीं। अब हार्ट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी 130, 40, 50, यानी 150 की ताकत के साथ धकेल रहा। ये है लो बीपी, नीचे का बीपी और ऊपर का बीपी। समझ गए? अब समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया, ये आता कहां से है? लोग कहते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, हमारा खाना डाइट अच्छी नहीं है, जिसमें हम फैटी चीजें ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर ले तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन 20%, क्योंकि हमारे खाने से हमें सिर्फ 20% कोलेस्ट्रॉल मिलता है, बाकी का 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। समझे? हमारे लीवर का मेजर रोल है कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन के अंदर। अब समझिए कि पहले तो ये समझिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल के दो रोल में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हार्मोन्स बनाना, दूसरा हमारे सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, आउटर वॉल की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। अब लीवर किसका बना है? सेल्स का। सेल्स को क्या आप सही डाइट दे रहे हो? क्या सेल्स के अंदर से जो गंदगी निकल रही है वो बाहर आ पा रही है? क्योंकि सेल से गंदगी तो बाहर आ गई, लेकिन लीवर के अंदर ही तो रही, लीवर से बाहर नहीं आई, यानी लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहा। तो लीवर के अंदर गंदगी इकट्ठी होने लग गई, ऊपर से न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा, लीवर हो रहा है बीमार। ठीक है? अब लीवर जैसे जैसे बीमार होगा तो क्या होगा? अब एक तंदुरुस्त लीवर जब कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो क्या है, उसको खूब पकाता है, खूब एनर्जी है उसके अंदर। तंदुरुस्त है ना, तो जो लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा तो खूब पकाएगा और खूब पका के उसको गाढ़ा कर देगा, यानी उस कोलेस्ट्रॉल की डेंसिटी को हाई कर देगा।
यानी HDL बनाएगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनाएगा। बात समझ रहे हैं? जब हेल्दी लीवर है, खूब एनर्जी लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, तो वो हाई डेंसिटी वाला लाइपोप्रोटीन बना रहा है, यानी HDL। अब HDL की खासियत क्या है कि ये गाढ़ा है, जब ये लीवर से निकल के ब्लड में जाता है तो ब्लड के साथ साथ ट्रेवल करता है, तो मतलब इसको जहां जहां पहुंचना है वो पहुंच जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब लीवर हो गया बीमार क्योंकि उसको डाइट दे नहीं रहे। बीमार लीवर जब कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, उसके पास एनर्जी नहीं है कोलेस्ट्रॉल को पूरा पकाने की, वो क्या करता है, कच्चा यानी पतला कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर डिलीवर कर देता है, यानी कौन सा, LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसकी डेंसिटी लो है, लीवर बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो क्या करेगा, VLDL बनाएगा, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनाएगा। ये इतना पतला है कि जैसे लीवर से निकल के ब्लड में जाता है, ब्लड के साथ ही घुल जाता है। अब जैसे ही ब्लड में घुल जाएगा तो क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। अब ब्लड गाढ़ा हो गया तो हार्ट को समस्या आने लगी, उसको अंदर खींचने में भी और बाहर निकलने में बीपी बढ़ने लगा। फिर साथ साथ क्या है कि ये जो LDL VLDL है, चिपचिपा है, प्लाक है, तो ये जहां जहां से निकलता है इनर वॉल्स के ऊपर, आर्टरीज और वेन्स के, वो चिपक जाता है। अब जैसे जैसे चिपकने लगेगा, आर्टरीज नैरो हो जाएंगी, रास्ता कम हो जाएगा। तो मतलब एक तो ब्लड गाढ़ा, ऊपर से रास्ता कम, तो उसमें से धकेलने के लिए उसको और ज्यादा जोर लगाना। हार्ट के वॉल्व के अंदर अगर 70% ब्लॉकेज आ गई है, ये जो LDL और VLDL जमा हो गया है, तो सोचो, और वहां पे एक 20 या 30% का क्लोट आ गया तो क्या होगा, हार्ट का रास्ता 100% ब्लॉक हो जाएगा। हार्ट कोशिश करता रहेगा पंप करने की, लेकिन आगे रास्ता बंद। अब ये ब्लड क्लोट कहां से आते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं, गांठें हैं खून की। हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं, फर्टिलाइजर खा रहे हैं, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। अगर इस पेस्टिसाइड की एक बूंद दूध में डाल दोगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा, क्योंकि दूध नेचुरल है। ऐसे ही ये पेस्टिसाइड जब हमारे ब्लड में जाता है हर रोज, तो हर रोज ब्लड को फाड़ देता है, ब्लड में बन जाते हैं क्लॉट्स। वो क्लॉट ब्लड के साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे, घूमते घूमते एक दिन हार्ट के उस वॉल में जहां 70-80% पहले से ब्लॉकेज थी, वहां जाके 20-30% का क्लॉट फंस जाता है और हार्ट का रास्ता कर देता है बंद, हार्ट अटैक आ जाता है। यही क्लॉट घूमते घूमते दिमाग के किसी भी बारीक रास्ते में, वेन में जाके फंस गया तो क्या होगा, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस। किसी भी ऑर्गन की सप्लाई के अंदर जाके फंस गया, वो ऑर्गन डैमेज, उसको ब्लड नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मतलब अब करें तो करें क्या, एक ही काम करो, लीवर को हेल्दी करो। लीवर अगर हेल्दी हो गया, ये दोबारा से HDL बनाने लगेगा। और HDL की सबसे खास बात क्या है कि ये रास्ते में जमा हुआ LDL और VLDL क्लीन करता हुआ चलता है। तो मतलब लीवर को हेल्दी करो। और सीबकथॉर्न हेप्टोप्रोटेक्टिव है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सीबकथॉर्न लीवर को हेल्दी बनाता है, क्योंकि सीबकथॉर्न के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो लीवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं, और भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस हैं जो लीवर को दोबारा से हेल्दी बना देते हैं। समझ रहे हैं? अगर लीवर हेल्दी हो गया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इसमें मिलते हैं हमें ओमेगा फैटी एसिड्स। ओमेगा फैटी एसिड के बारे में ज्यादातर लोग दो ही ओमेगा जानते हैं, ओमेगा 3 और 6, जो कि फ्लैक्सीड, साल्मन फिश, वॉलनट और ऑलिव ऑयल, इन 4 मेजर सोर्स से मिल जाता है। बट एक चीज बताइए, आप में से किसी की लाइफ में 4 में से एक भी चीज है जो रेगुलर ले रहे हो? शायद कोई 1 या 2 ही लोग होंगे। चिंता मत करिए, अगर आप सीबकथॉर्न रेगुलर लेंगे तो आपको 2 नहीं 4 फैटी एसिड एक साथ मिल जाएंगे, ओमेगा 3, 6, 7 और 9 एक साथ, वो भी भरपूर मात्रा में। काम क्या करता है ओमेगा 3 और 6 आपकी बॉडी के अंदर? देखिए क्या है कि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां आती हैं, कोई भी बीमारी, कैंसर हो, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो, डायबिटीज हो, अर्थराइटिस हो, न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो, कुछ भी है, उसका कारण है इन्फ्लेमेशन, सूजन। मेडिकल साइंस ये कहती है कोई भी बीमारी आने से पहले सूजन आती है, और सूजन आना बीमारी नहीं है, सूजन का लंबे समय तक रहना बीमारी का कारण है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। कभी चोट लगी तो देखा वहां पे सूजन आ गई, कट लगा सूजन आ गई, किसी जहरीली चीज ने काट लिया सूजन आ गई। सूजन और रेडनेस दोनों एक साथ तुरंत आ जाती। क्यों आता है? ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। होता क्या है कि जब भी कहीं पे कोई चीज डैमेज होती है हमारी बॉडी में, कहीं पे कोई डैमेज हुआ
तो ब्रेन तुरंत सिग्नल भेजता है कि वहां के सेल्स अपना आकार बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि सेल्स जब आकार बढ़ा लेंगे यानी स्वेलिंग आएगी उनमें, तो आसपास एक प्रेशर क्रिएट रहेगा जिससे कि वहां पे जो जर्म्स या कोई भी किसी तरह का जहर अगर वहां पे आया है वो दूर तक ना जाए, वो इसी एरिया में कंट्रोल हो जाए। ठीक है, और साथ के साथ रेडनेस भी वहां बढ़ जाती है। रेडनेस, रेड क्या है हमारी बॉडी में? ब्लड। तो ब्लड वहां पे एकदम से हमारा ब्रेन तुरंत ब्लड की सप्लाई बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डैमेज को कवर करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। वो कौन लेके जाएगा? ब्लड। तो मतलब दो एक्टिविटीज हमारा ब्रेन तुरंत करवाता है। एक तो वहां पे ब्लड की सप्लाई भेज देता है, तुरंत वहां पे स्वेलिंग ले लेता है ताकि ब्लड से वहां पे डैमेज कवर हो जाए और साथ के साथ वहां पे स्वेलिंग आ जाए वहां, ताकि वो जो डैमेज है वो दूर तक ना जाए। बात समझ में आ गई? ये कौन करवाता है? ये करवाता है ओमेगा 6। हमारे ब्रेन की इस एक्टिविटी को करवाता है ओमेगा 6। अब क्या है कि जो स्वेलिंग आई है, जो सूजन आई है, यानी सेल्स ने जो अपना आकार बढ़ाया है उसको दोबारा नॉर्मल शेप में आना भी तो जरूरी है। अगर वो नॉर्मल शेप में दोबारा नहीं आएंगे, लंबे समय तक वैसे ही आकार में बने रहेंगे, तो क्या होगा? वो प्रेशर लंबे समय तक बना रह जाएगा और उस प्रेशर की वजह से आसपास के सेल्स को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। और ब्लड की सप्लाई अगर एक बार कम हो गई तो वहां पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं जाएगा और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा और एक बीमारी का कारण बन जाएगा। समझ रहे हैं? अब ये ना दोबारा सेल्स को नॉर्मल शेप में लाता कौन है? वो लाता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 को एंटी इंफ्लामेटरी बोला जाता है, जो सेल्स को दोबारा नॉर्मल शेप में लेके आता है। इसीलिए मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ओमेगा 6 और ओमेगा 3 2:1 की रेशो में बोला जाता है, यानी 2 ओमेगा 6 और 1 ओमेगा 3 हमें लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 4 ओमेगा 6 और 1 ओमेगा 3 हमें लेना चाहिए। लेकिन एक आज आम लोगों की डाइट पता क्या है? 40:1, 40 ओमेगा 6 और 1 ओमेगा 3। यानी सूजन देने वाला तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन सूजन खत्म करने वाला है ही नहीं डाइट में। तो इसी वजह से कोई एक डैमेज आता है, उसकी वजह से सूजन आती है और सूजन लंबे समय तक रह जाती है और वो बीमारी का कारण। सीबकथॉर्न में ओमेगा 3 और 6 भरपूर मात्रा में है, जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को लंबे समय तक रहने ही नहीं देता और आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह का डिसीज आने ही नहीं देता। इसके अलावा फिर इसमें ओमेगा 9 मिल जाता है। ओमेगा 9 एंटी कैंसरस का काम करता है, यानी कि हमारे ब्रेन से जो कैंसर का ग्रोथ पाथ होता है ना, उसको ब्लॉक करवा देता है, कैंसर के ग्रोथ पाथ को रोक देता है। इसके बाद आता है ओमेगा 7। ओमेगा 7 भी एक एसेंशियल फैटी एसिड है, पाल्मेटोलिक फैटी एसिड। जैसे विटामिन ई के बारे में बताया ना, ऐसी ओमेगा 7 करता है। ओमेगा 7 क्या करता है? हमारे सेल्स की आउटर वॉल के अंदर नमी बना के रखता है, उसको ड्राई नहीं होने देता। आप सोचो कि अगर सेल्स ड्राई हो गए तो हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, और स्किन ड्राई होने लग गई तो झुर्रियां जल्दी पड़ेंगी, बुढ़ापा जल्दी दिखाई देगा। इसीलिए इसको बोला जाता था सीक्रेट ऑफ यूथ। तो ओमेगा 7 अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, हमेशा जवान दिखते रहोगे। इसके अलावा और क्या रोल करता है? मेजर रोल मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हमारे ब्रेन से जो फैट स्टोरेज के सिग्नल निकलते हैं ना, उसको ब्लॉक कर देता है। तो मतलब नया फैट जुड़ना बंद, तो मतलब मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। लुब्रिकेशन को बढ़ा देता है। सबसे मेजर रोल क्या है? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट है वो बड़ा इजीली समझ पाएंगे इस बात को। हम खाना खाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि बी कॉम्प्लेक्स उस खाने को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड में। अब ब्लड के साथ ग्लूकोज घूम रहा है बॉडी के अंदर, बट ग्लूकोज के अंदर सेंसेस नहीं है कि वो खुद हमारे सेल्स के गेट को ढूंढ ले और उसके अंदर चले जाए। ग्लूकोज सेंसलेस है। अब उसको वहां तक पहुंचाने के लिए कोई सोर्स चाहिए। तो मतलब हमारे खाने से जैसे ही ग्लूकोज बन के हमारे ब्लड में जाता है, हमारा ब्रेन पेनक्रिया को सिग्नल भेजता है कि इंसुलिन बनाए। और वो इंसुलिन, यानी ये लगा लीजिए पेनक्रिया एक ट्रांसपोर्टर है और इंसुलिन उसके ट्रक है। तो पेनक्रिया तुरंत अपने इंसुलिन यानी ट्रक निकाल देता है अंदर से कि वो ग्लूकोज को लोड कर रहे हैं अपने ऊपर और एक एक सेल के अंदर पहुंचा। ठीक, अब ग्लूकोज सेल्स के इंसुलिन के ऊपर लोड होता है और सेल्स में चला जाता है। तो सेल्स उसको अपनी प्रक्रिया के अंदर यूज करता है और सेल्स को एनर्जी मिलती है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। बट क्या है कि
आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से पैनक्रिया इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन उस इंसुलिन के अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, यानी इतनी सेंस नहीं है कि वो ग्लूकोज को ढूंढ ले और लेके ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल दे। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता चला जाता है। ग्लूकोज मतलब शुगर। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया, दूसरी तरफ सेल्स के अंदर ग्लूकोज गया नहीं, तो सेल्स के अंदर एनर्जी लेवल कम हो गया, सेल्स को खुराक नहीं मिली, वो कमजोर होने लगे, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया यानी शुगर लेवल बढ़ गया। दो इंपैक्ट आ गए। ओमेगा 7 इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जब एक बार बढ़ जाती है तो वो ग्लूकोज को प्रॉपरली सेंस करके सेल्स के अंदर डाल देता है। ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन हो जाता है और सेल्स के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए ओमेगा 7 एनर्जी बढ़ाने का भी सोर्स है, यानी डायबिटिक पेशेंट अगर ओमेगा 7 रेगुलर इस्तेमाल करें तो डायबिटिक से बाहर आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी बढ़िया चीज है सिबकथॉर्न, संजीवनी बूटी ही है। मिलेगा कहां से? बायोसेश, एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने दुनिया को बताया है सिबकथॉर्न के बारे में। दुनिया की नंबर 1 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सिबकथॉर्न के हेल्थ केयर एंड ब्यूटी केयर में बायोसेश। फुल्ली सर्टिफाइड कंपनी है। 93 के अंदर लेट श्री रमेश खन्ना जी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। अर्जुन खन्ना जी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं। और इसके अलावा हमारी कंपनी बहुत बिग ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती आ रही है। अपोलो फार्मेसी, पैपिडिया जैसे बिग ब्रांड्स एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं हम यूएसए, यूके, यूएई, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में 2007 से। और हमें बहुत से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इंटरनेशनल सिबकथॉर्न एसोसिएशन से हमें ऑनर मिल चुका है, डीआरडीओ से हमें ऑनर मिल चुका है, 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, जी हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार 2 बार। इसके अलावा इमर्जिंग कंपनी ब्रांड अवार्ड हमें मिल चुका है। सर्टिफिकेशन हमारे पास है, गवर्नमेंट आरओसी का सर्टिफिकेशन हो या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन, आईएसओ 22716 2007 का सर्टिफिकेशन, डब्ल्यूएचओ जीएमपी का सर्टिफिकेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड पे हमारी प्रोडक्शन 100% ऑर्गेनिक है। और हम जो बेरी इस्तेमाल करते हैं वो 100% वाइल्ड जंगली बेरी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक सर्टिफिकेट दिखाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये सर्टिफिकेट है, जिसमें साफ लिखा है दिस इज सर्टिफाइड दैट सिबकथॉर्न इज ग्रोइंग वाइल्ड इन लेह लद्दाख रीजन, नो फर्टिलाइजर, ग्रोथ हार्मोन एंड एनी अदर ग्रोथ प्रमोटर, यानी शुद्ध जंगली बेरी। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेरी होती है ना, पूरे साल में सिर्फ 3 महीने का सीजन है। एक पेड़ पर सिर्फ 20 दिन के लिए फल पैदा होता है और तोड़ने के बाद सिर्फ 6 घंटे इसकी लाइफ है। यानी कि अगर हमने इसको तोड़ने के बाद 6 घंटे में प्रोसेस नहीं किया तो ये बेरी खराब हो जाएगी। बायोसैश एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लेह लद्दाख के अंदर, जहां पे इस बेरी को तोड़ने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस कर दिया जाता है और प्रोसेस किया जाता है अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा। बायोसैश एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास सिबकथॉर्न को प्रोसेस करने की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। इंडिया में एकमात्र कंपनी है, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जिसके पास इसका पेटेंट है, एक चाइना के अंदर और एक हम है। और हम हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, किसी भी प्रोडक्ट में कोई कलर, फ्लेवर, स्वीटनर का इस्तेमाल नहीं करते, 100% नेचुरल फॉर्म में देते हैं। यहाँ देखिए की इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है सिबकथॉर्न जूस 99.9% यानी 100% प्योर, NABL सर्टिफाइड लैब रिपोर्ट द्वारा टेस्टेड, नेशनल एक्रेडिटेशन बायोटेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, बोतल के ऊपर लिख के देते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है? इसके अंदर एक बोतल निकलेगी, बोतल को निकालिए, शेक करिए, 2 चम्मच, 1 गिलास, कम से कम 200 ml का पानी का गिलास होना चाहिए। उसके अंदर कांच का गिलास होगा तो सबसे अच्छी बात है। उसके अंदर 2 चम्मच डालिए, पानी मिलाइए, अपने आप घुल जाएगा और सिप सिप करके पी लीजिए, खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले, सुबह और शाम। तो मतलब आपकी पूरे दिन भर की डाइट को ये पूरा कर देगा और बॉडी के अंदर आने वाली डिसीज को रोक देगा। ठीक है, अब कौन ले सकता है? 7 साल की उम्र से लेके किसी भी उम्र तक के पर्सन को आप ये दे सकते हैं। किसको नहीं देना? जिन लोगों का यूरिक एसिड लेवल हाई रहता है, जिनको गठिया हो चुका है, गाउट हो चुका है ना, जॉइंट्स में, हड्डियों में, इनमें, जोड़ों में दर्द होती है, उनको सिबकथॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी ज्यादा है और यूरिक एसिड और गठिया जैसी प्रॉब्लम के अंदर विटामिन सी यानी सिट्रस फ्रूट बंद कर दिए जाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा किसी का अभी कुछ दिन पहले सर्जरी हुआ है, यानी कि ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, अभी स्टिचेस सूखे नहीं हैं, या कुछ दिन बाद सर्जरी होने वाली है, डेट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उनको सिबकथॉन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी इस्तेमाल करे। प्रेग्नेंट लेडी इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए फायदेमंद है, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें। हो सकता है कि आपके फिजिशियन ने आपके ट्रीटमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बंद कर दिया हो, तो एक बार उनसे एडवाइस जरूर करें, बिना एडवाइस के इस्तेमाल ना करें। बाकी कोई भी ले 7-8 साल की उम्र से लेके किसी भी एज तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम सिबकथॉन बेरी को प्रोसेस करते हैं ना, इसमें से 2 कंटेंट और निकलते हैं। एक निकलता उसका ड्राई पाउडर और एक निकलता उसका सीड। ड्राई पाउडर में से भी ऑयल निकाला जाता है और सीड में से भी ऑयल निकाल दिया जाता है। ड्राई पाउडर के ऑयल को बोला जाता है सिबकथॉन बेरी ऑयल और सीड के ऑयल को बोला जाता है सिबकथॉन सीड ऑयल। दोनों में चारों फैटी एसिड है, ओमेगा 3, 6, 7 और 9। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बेरी ऑयल में ओमेगा 7 ज्यादा है, सीड ऑयल में ओमेगा 3 ज्यादा है। दोनों के रोल में आपको ऑलरेडी बता चुका। अब सबसे मेन खास चीज क्या है? जब आप ओमेगा कैप्सूल नेट पे सर्च करोगे ना, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जितने भी हैं उनके ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे रेड कलर का मार्क, लेकिन यहाँ क्या है? ग्रीन कलर का मार्क। फर्क क्या है दोनों में? रेड का मतलब होता है नॉन वेज, यानी कि जेलेटिन। वो जो ऑयल कैप्सूल्स है ना, वो जेलेटिन में पैक किए जाते हैं, और जेलेटिन एक नॉन वेज सोर्स है, और ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अगर आप जेलेटिन को लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डंप होने लगेगा, और वो डंपिंग की वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी का कारण बनता है। तो हमें बीमारी नहीं चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कंपनी ने स्पेशली वेज कैप्सूल शेल्स का इस्तेमाल किया है, जो आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी डंप नहीं होता, प्रॉपर्ली आपकी बॉडी में जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन, नशे से आजाद। देखिए आज हमारा देश जो है ना, नशे की चपेट में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट हैं। एक तो है सनराइज सिरप। जो लोग शराब का नशा करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, उनको शराब छुड़वाने के लिए सनराइज सिरप है। स्पीडिन टैबलेट, जो शराब से अलग कोई भी नशा करते हैं उनके लिए स्पीडिन टैबलेट। कैसे लेना है, कितनी डोज चाहिए, वो आपको जिन्होंने इन्वाइट किया है इस मीटिंग के अंदर, आप उनसे बात करिएगा, तो वो हमारे साथ कंसल्ट करके आपको वो डोज सजेस्ट कर दें। इसके अलावा हमारी कंपनी खाली सिबकथॉन जूस के लिए 3 ही प्रोडक्ट नहीं, लगभग हमारे पास 180 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 70% से ज्यादा प्रोडक्ट सिबकथॉन से बनाए जाते हैं। और हेल्थ केयर की हमारे पास पूरी रेंज है। किसी तरह का भी कोई हेल्थ चैलेंज है, चाहे कोई डायबिटिक है, चाहे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, उसके साथ जो आपके ट्रीटमेंट के साथ देने वाले प्रोडक्ट हमारे साथ हैं, कि आप अपने ट्रीटमेंट के साथ हमारा उससे रिलेटेड प्रोडक्ट लीजिए, जो आपको आपकी डिसीज से जल्दी बाहर ले आए। ट्रीटमेंट बंद नहीं करेंगे। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा डायबो जूस है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो डायबिटीज की जो टैबलेट ले रहे हैं या इंसुलिन लगा रहे हैं वो बंद कर देते हैं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने ट्रीटमेंट को बंद ना करें, अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट लें। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ने चलाया है, और आप खुद अपनी डॉक्टरी ना करें। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट अपने आप बंद कर देगा जब उसको देखेगा कि बॉडी रिकवर हो गई है। क्योंकि हमारा डायबो जूस क्या करेगा, बॉडी को अंदर से रिकवर करना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद डायबिटीज को कंट्रोल करना शुरू कर देगी, शुगर को कंट्रोल कर लेगी। तो फिर आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन क्यों देगा? अपने आप बंद कर देगा। अपनी डॉक्टरी आप मत करो, ये आपकी बॉडी को रिपेयर कर। ठीक है। इसके अलावा पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, किचन केयर, ये सारी रेंज हमारे पास है। अगेन वही कहूंगा, किसको कितनी डोज देनी है, कौन सा प्रोडक्ट देना है, उसके लिए आपको जिसने इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उनसे कंसल्ट करें, वो हमारे साथ कंसल्ट करेंगे, हम आपको एडवाइस कर देंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि सिबकथॉन हमें क्यों इस्तेमाल करना है, और आप जिनका अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं कि सिबकथॉन वो भी रेगुलर इस्तेमाल करें, बट वो चाहते हैं कि हमें पहले सिबकथॉन के बारे में नॉलेज मिले, तो आप उनको नेक्स्ट फ्राइडे सेम 8 बजे इसी लिंक के साथ ज्वाइन करवाइए। मैं रिपीट ये सेशन लेता हूं जिसमें कि मैं सिबकथॉन के बारे में
ये सारी चीजें समझाता हूँ। लिंक मेरा सेम रहेगा, यही जूम लिंक आप शेयर कर दीजिए, टाइमिंग भी सेम रहेगी 8 बजे, और यही फ्राइडे को हम ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे।